भारत में दूध और पानी को सबसे शुद्ध माना जाता है। पुराने ज़माने से ही हमारे यहाँ दूध और पानी शुद्ध माना जाता है, लेकिन इससे विडंबना भी कहेंगे कि हमारे ही देश में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलना बहुत मुश्किल है। ना तो दूध शुद्ध मिलता है, ना पानी शुद्ध मिलता है। आप देखेंगे कि किसी भी विकसित देश में आप जाते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो आपको पूछा जाता है कि आपको बोतल वाला पानी चाहिए या नल वाला पानी चाहिए, टैप वाला पानी चाहिए। तो यूरोप में चले गए कि किसी भी आप विकसित देश में जाएंगे तो ऐसा ही पूछा जाता है कि आपको बोतल वाला पानी चाहिए या नल वाला पानी चाहिए, क्योंकि नल का पानी बिल्कुल शुद्ध और पीने योग्य होता है वहाँ। तो आप विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मुझे बोतल वाला पानी नहीं चाहिए, मुझे नल वाला पानी चाहिए, क्योंकि नल वाला पानी बिल्कुल शुद्ध मिलता है वहाँ। लेकिन भारत में आप ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि आप नल का पानी पिएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो आप बोतल वाटर पीना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप नल का पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध है ही नहीं। हमारे देश में किसी से भी ये नहीं कह सकते कि आपको पीने के लिए नल का पानी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 वर्ष में हम अपने देश के लोगों को नल का शुद्ध और साफ पानी दे ही नहीं पाए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आज उड़ीसा की सरकार पानी की इस कहानी में एक नया क्लाइमैक्स लेकर आए हैं। दुर्भाग्य तो है, लेकिन एक नई शुरुआत भी हुई है। उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी धाम कहते हैं, उड़ीसा का पुरी शहर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां 24 घंटे नल से शुद्ध पानी मिलेगा। और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ड्रिंक फ्रॉम टैप नाम के एक मिशन की शुरुआत कर ली। और अब 2011 के जनगणना के मुताबिक पुरी में कुल आबादी थी, यानी देश के ये सौभाग्यशाली 2 लाख लोग हैं जिनको पानी के लिए अब संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। जब चाहे नल का पानी, शुद्ध पानी पाएंगे 24 घंटे। उड़ीसा के सरकार का ये लक्ष्य है कि वो जल अपने राज्य के 16 और शहरों में नल से 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था करेगी। वैसे तो भारत में बोतल वाटर का कारोबार करने वाले कंपनियां के बीच में एक कंपटीशन भी है। ये कंपनियां ये दावा करते हैं कि उनका पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध है, और आज पीने का पानी उद्योग में बड़ा हो चुका है। साफ पानी भी एक उद्योग में बदल चुका है। भारत में बोतल में पीने का पानी का कारोबार 16,000 करोड़ है, और अनुमान है कि ये 2023 तक 40,000 करोड़ तक हो जाएगा। भारत में बोतल वाला पानी को गंगा जल की तरह शुद्ध माना जाता है। हालांकि आज भी गंगा जल का पानी शुद्ध नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की मुताबिक भारत में 50% से ज़्यादा लोगों को पीने का साफ पानी मिलता ही नहीं है। आज़ादी के 73 साल बाद भी ग्रामीण भारत में 73% आबादी के आज भी नल का पानी पहुंचा ही नहीं है। गांव में आज भी 54% महिलाएं नदी में, तालाब में पानी लाने के लिए जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि हमारे ही देश में जब सरकार ने सुरक्षा नहीं दिए, लोगों ने प्राइवेट कर्ज रख लिए। जब सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दी तो लोगों ने प्राइवेट स्कूल भेजना शुरू कर दिया। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो लोगों ने अपना गाड़ियां लेना शुरू कर दिया।
24 घंटे बिजली नहीं मिली तो अपने जनरेटर लगाना शुरू कर दिया। हर घर में सोलर सिस्टम है, वही लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने प्राइवेट अस्पताल जाना शुरू कर दिया। साफ पानी नहीं मिलता है तो लोगों ने अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर लगाना शुरू कर दिया। आज भी आप शहर में जाएंगे, शहर में 4 में से 1 घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आज देश के टैक्सपेयर ने सरकार से बहुत सारे चीज़ें लेना ही बंद कर दिया। ना तो सरकार से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ना सुरक्षा ले रहे हैं, ना एजुकेशन ले रहे हैं, ना स्वास्थ्य ले रहे हैं। भारत का जो टैक्सपेयर है उसने हर चीज़ की अलग अलग व्यवस्था कर ली। आपने भी देखा होगा, भारत के टैक्सपेयर अगर कुछ इस्तेमाल करता है सबसे ज़्यादा तो सिर्फ सड़कें हैं जो सरकार की इस्तेमाल कर रहा है। गाड़ी अपनी, सड़कें सरकार की है और सड़कें से ज़्यादा टूटी फूटी भी है, फिर भी पूरी टैक्स लेता है। आज़ादी के 73 साल बाद आज उड़ीसा के लोगों को पीने का साफ शुद्ध पानी आज ही मिला है। आज जाकर उसका इंतजाम हुआ है। 73 साल बाद भी पानी मिला है, लेकिन देश की आधी आबादी के पास अभी भी ये भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये जो पानी की समस्या है ये भी बीमारी का एक बहुत बड़ा जरिया है और जब तक देश के हर व्यक्ति को शुद्ध और साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश से बीमारियां कभी जाएंगी ही नहीं और हमारे देश की पूरी आबादी कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए शुद्ध जल मिलना बहुत आवश्यक है और शुद्ध जल अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पीना भी आवश्यक है। लेकिन बहुत जगह में शुद्ध जल भी नहीं मिलता है, इसलिए शुद्ध जल कोशिश कीजिएगा जितना भी हो सके पीने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। और ये जो खान पान रहता है, जल की व्यवस्था रहता है, जो भी खाद्य सामग्री ले रहे हैं आप, यदि आप शुद्ध नहीं भी ले पा रहे हैं तो यदि आप योगाभ्यास प्राणायाम को नियमित रूप से अपनाते हैं तो जितने भी टॉक्सिन अपने भीतर है सब निकल जाएगा। आप स्वस्थ रह पाएंगे और खुशी से रह पाएंगे। ओम।